नमस्कार, मैं हूं मैरिज को चालुक और हमने पास्ट 9 इयर्स में कई कपल्स को उनकी रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने और उन्हें ओवरकम करने में मदद की है। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जो है इन्वेस्टमेंट। हम देखेंगे ये कैसे चाइल्डहुड से डेवलप होता है, इंडिविजुअल पर क्या असर डालता है और रोमांटिक रिलेशनशिप्स खासकर मैरिज में ये कैसे नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। ये एक सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन अगर हम इसे समझ सकते हैं तो हम अपने रिलेशनशिप्स में या मैरिज में काफी कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट जो फैमिली थेरेपी में यूज होने वाला एक वर्ड है, एक टर्म है, वो उन फैमिलीज को डिस्क्राइब करता है जहां बाउंड्रीज काफी ब्लर्ड होती है, मतलब इतनी ज्यादा क्लोजनेस होती है कि हेल्दी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। इनफेमसली इसे हम मेल में मामास बॉय हस्बैंड और फीमेल में मामास गर्ल वाइफ कहते हैं। एक कॉन्टिन्यूम पे फंक्शन करती है। क्लोजनेस और सेपरेशन के बीच के बैलेंस होना जरूरी है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, लेकिन ये भी जरूरी है कि उन्हें ये फील हो कि जब भी वो सपोर्ट के लिए वापस आना चाहते हैं तो फैमिली उनके लिए रहेगा। मैं एक कपल से मिला था जहां हस्बैंड काफी ज्यादा अपनी फैमिली के साथ अटैच्ड था। जब कभी वो अपने पेरेंट्स के डिसीजंस को चैलेंज करता था, उसे गिल्ट महसूस होता था। ये गिल्ट इतना बड़ा था कि उसके और उसके पार्टनर के बीच हमेशा टेंशन रहती थी। ये एक इन्वेस्ट सन का एग्जाम्पल था। अब आगे समझते हैं इस इन्वेस्टमेंट का साइंस क्या है। तो बात करते हैं कुछ साइंस के बारे में जो इंडिकेट करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट में हैं। नंबर 1, एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेरेंट्स इमोशनल नीड्स। अगर आप अपने पेरेंट्स के इमोशनल नीड्स के लिए अपने आप को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल महसूस करते हैं तो हो सकता है आपको अपनी मैरिज में पूरी तरह से कनेक्ट होने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। नंबर 2, डिफिकल्टी मेकिंग सिंपल चॉइसेस और डिसीजन। ऐसे लोगों को गिल्ट और एम्बिवेलेंस काफी अफेक्ट करता है और इस वजह से उनके लिए सिंपल चॉइसेस या डिसीजंस लेना मुश्किल हो जाता है। अपने मैरिज में उन्हें क्या करना है, सारे छोटे छोटे बात भी वो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके, चर्चा करके करते हैं। नंबर 3, प्रायोरिटाइजिंग पेरेंट्स ओवर योर स्पाउस और पार्टनर। आपका पार्टनर ये बार बार महसूस कर सकता है कि आपकी लॉयल्टी, अटेंशन एंड डेडिकेशन अभी भी आपकी पेरेंट्स के साथ है और इस वजह से आप अपने रिलेशनशिप या मैरिज में इंटीमेट बॉन्ड नहीं बना पाते। एक एम्बिवेलेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक क्लाइंट थी जो हर बार अपने हस्बैंड के साथ प्लान्स बनाने से पहले अपने माँ से पूछती थी, हर दिन अपने माँ से घंटों बात करती थी और सभी चीज को टेलीकास्ट करती थी। अपने शादी में ये है, अपने लाइफ में वो चल रहा है, सब। ये सिचुएशन उनके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। हस्बैंड को लगता था उनके शादी सिर्फ अपने वाइफ से नहीं बल्कि 2 इंसान के साथ हुआ है। माँ और बेटी दोनों उसकी लाइफ में प्रेजेंट है। बहुत बार इन्वेस्टमेंट और कल्चरल वैल्यूज के बीच लाइन काफी ब्लर्ड हो सकती है। हमारे भारतीय फैमिली कल्चर्स में फैमिलीज काफी क्लोज होते हैं जो नेचुरल है, लेकिन ये क्लोजनेस अगर आपके पर्सनल ग्रोथ को रोक रहा है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये क्लोजनेस हेल्दी है या इन्वेस्ट है। एक हेल्दी फैमिली सिस्टम में आपको अपने डिसीजंस लेने की फ्रीडम होती है बिना गिल्ट के। आप अपने लिए क्या सही है ये आप डिफाइन करते हैं। कोई गिल्ट या ऑब्लिगेशन या इमोशनल प्रेशर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक यंग प्रोफेशनल से मिला था जो अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करते थे। रोजाना 3 से 4 घंटे ड्राइव करते थे बेंगलोर ट्रैफिक में घर से ऑफिस, और अपने मैरिज लाइफ में एकदम एब्सेंट थे क्योंकि उसे लगता था उसका पेरेंट्स उसे छोड़कर नहीं जी सकते।
वो ऑफिस के पास अगर शिफ्ट हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, माता पिता बुरा मान जाएंगे, जबकि उनका पेरेंट्स हेल्दी एक्टिव थे, हाउस हेल्प्स एंड कुक अवेलेबल था। उसके अंदर एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन अपने गोल्स, मैरिज लाइफ एंड अपने पेरेंट्स की साथ छोड़ना। सेपरेशन एंजाइटी दोनों तरफ था, पेरेंट्स एंड चाइल्ड। अगर आप अपने आप को इन्वेस्टमेंट से आइडेंटिफाई कर रहे हैं या आपको लगता है आपका पार्टनर या स्पाउस इन्वेस्टमेंट में है, तो ये 3 स्टेप्स है जो आप ले सकते हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंड योर रोल। सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फैमिली के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने खुद की लाइफ लीड करना है और फैमिली करना है। नंबर 2, सेपरेट नॉट अम्प्यूटेड। सेपरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फैमिली को छोड़ रहे हैं, बल्कि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। जब जरूरत हो तब आप नो कह सकते हैं और ये जरूरी है। नंबर 3, सीक प्रोफेशनल सपोर्ट। एक थेरापिस्ट जो इन्वेस्टमेंट में स्पेशलिस्ट करते हो, वो आपको हेल्दी सेपरेशन के प्रोसेस में गाइड कर सकते हैं। बोनस पॉइंट, प्रायोरिटाइज योर ओन लाइफ। अपनी खुद की गोल्स को परस्यू करें और अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को नर्चर करें। आपका हैप्पीनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। एक हैप्पी एंड कनेक्टेड मैरिटल लाइफ जीना पॉसिबल है, लेकिन अगर आपको इस जर्नी में सपोर्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल से हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।